Welcome to my YouTube channel Suren Sir Knowledge of Physics. My dear student, in this video we will learn about very important topic which is related to standard 12 physics subject chapter number 3 current electricity. So this topic name is carbon register color coding. Okay, so let's start. Okay, carbon register color coding. इसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रजिस्टर, कमर्शियली रजिस्टर हम जो यूज करते हैं ये दो तरह से होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रजिस्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। कितने तरह के रजिस्टर्स हम यूज करते हैं? दो तरह के। फर्स्ट कौन सा है? वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा वायर बाउंड रजिस्टर है, इसमें क्या होता है, वायर क्या कौन सा लिया जाता है? वायर की अगर हम बात करें तो वायर इसमें हम क्या लेते हैं? मैग्नीन लेते हैं। और कौन कौन सा लेते हैं? कॉन्स्टेंटन लेते हैं, कॉन्स्टेंटन, ठीक है। और नाइक्रोम जैसे एलिमेंट, मतलब हम वायर मेटल का हम वायर लेते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है? ये अगर हम इसकी रजिस्टिविटी की बात करें, रजिस्टर्स की बात करें, तो ये लो रेंज के जो है रजिस्टर्स होते हैं, लो रेंज रजिस्टर्स होते हैं, लो रेंज रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसकी रेंज बहुत कम होती है रजिस्टर की। और इसका यूज कहाँ करते हैं? वेयर आर वी यूजिंग वायर बाउंड रजिस्टर। जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि मीटर ब्रिज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, मीटर ब्रिज। और कहाँ? पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसका यूज हम मीटर ब्रिज में और पोटेंशियोमीटर में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा वायर बाउंड रजिस्टर, और ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, ये कॉस्टली भी पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड रजिस्टर की बात करें, तो सेकंड है कार्बन रजिस्टर, जो अभी मुझे पढ़ना है, ठीक है। इसकी क्या खासियत है? कार्बन रजिस्टर तो की अगर हम बात करें तो कार्बन रजिस्टर जो होते हैं हाई रेंज के रजिस्टर होते हैं, ठीक है, हाई रेंज रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। और ये क्या होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये इससे क्या होता है कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट में हम इसका यूज करते हैं वो बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, मतलब उसकी साइज भी छोटी हो जाती है। लेकिन ये रजिस्टर इतने छोटे होते हैं कि इसमें इसकी वैल्यू मेंशन नहीं की गई होती है। आप देख सकते हैं रजिस्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन रजिस्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ आप रजिस्टर देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसकी वैल्यूज वहां पे उसकी मैग्नीट्यूड नहीं दिखाई गई है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? इसमें आपको इतने छोटे हैं कि आप उसकी वैल्यूज वहां मेंशन करना मुश्किल है। तो उसमें क्या होता है, बैंड होते हैं, क्या होते हैं, कलर बैंड होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखते हैं कैसे, किस तरह से कार्बन रजिस्टर जैसे आपने देखा, तो मैं आपको बना के बताता हूं। मान लेते हैं ये हमारे पास ये रजिस्टर है, ये कार्बन रजिस्टर, ठीक है। इसमें बैंड होते हैं, कलर बैंड, 1 2 3 एंड 4, ये कलर बैंड होते हैं, जिसके बेसिस पे ये रजिस्टर का जो है वैल्यूज हम इसके मैग्नीट्यूड को हम निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, सेम कलर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि मैं डिफरेंट कलर ही हो, सेम कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा कार्बन रजिस्टर, ओके।
तो इस तरह का दिखता है। और इसके बेसिस पे अगर ये कलर कोडिंग इसमें की बहुत छोटा होता है तो कलर अगर हम कोड तो इससे पहले इसे कलर कोडिंग, जैसे मान लो ये रेड है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये ग्रीन कलर का हो दूसरी पट्टी, ठीक है, ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, तीसरा यहाँ पे ब्लू हो गया, ब्लू कलर का बैंड है, और चौथा बैंड जो फोर्थ बैंड है मान लेते हैं ये सिल्वर कलर का है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? कलर कोडिंग के बेसिस पे निकालेंगे। तो कलर कोडिंग निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कलर कोडिंग का कलर का सीक्वेंस क्या है, वो क्या क्या उसमें कलर कोडिंग में होता है, वो पहले हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर हम इस कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यूज को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? कलर कोडिंग, ठीक है। चलिए लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग, जैसा हेडिंग डाला ही है तो यहाँ पे कॉलम बनाते हैं हम, ओके, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ओके। तो आप पहले फर्स्ट वाले में क्या बनाएंगे? कलर वन देखेंगे, ठीक है। दूसरे में नंबर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नंबर जो हमें लेना है, नंबर, ठीक है। तीसरे में क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर। चौथे में टॉलरेंस होगा, ठीक है। ये हमारा कलर कोडिंग है। अब इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके सीक्वेंस में उसकी वैल्यूज होती है। तो जो फर्स्ट कलर है वो ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लैक। ब्लैक के बाद क्या होता है? ब्राउन होता है। क्या होता है? ब्राउन। फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट कलर होता है वो रेड होता है। क्या होता है? रेड। रेड के बाद क्या होता है? ऑरेंज होता है। क्या होता है? ऑरेंज। इसके बाद कौन सा होता है कलर? ऑरेंज के बाद येलो होता है, ठीक है। क्या होता है? येलो होता है। फिर इसके बाद का जो कलर होता है येलो के बाद आता है ग्रीन। क्या आता है? ग्रीन। और ग्रीन के बाद आता है ब्लू। फिर इसके बाद वायलेट। ब्लू, फिर वायलेट, ठीक है। ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया। इसके बाद आता है ग्रे। ग्रे आएगा। और ग्रे के बाद आता है व्हाइट कलर, व्हाइट। फिर इसके बाद आता है गोल्ड सिल्वर, गोल्ड। फिर आता है सिल्वर। और लास्ट वाला आता है नो कलर, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ओके। इस तरह से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इस कलर कोडिंग में इतने कलर्स होते हैं। और इसके नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से पहला होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है। सीक्वेंस में नंबर हमें लिख देने हैं, ठीक है। ये तो याद रहेगा, लेकिन कलर याद होने चाहिए सीक्वेंस में। येलो का 4 है, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, ठीक है। उसके सामने आपको फ्रंट में नाम नंबर लिखने हैं। वायलेट 7 है, याद भी आपको होना चाहिए। ग्रे का 8 और व्हाइट का 9, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम मल्टीप्लायर में बात करें तो ये भी ऐसे ही है। 10 टू रेस क्या होगा? 10 टू रेस 0, जिसकी वैल्यूज 1 होती है। फिर यहाँ पे 10 टू रेस 1, फिर 10 टू रेस 10 स्क्वायर, 10 टू रेस 3, 10 टू रेस 4, 10 टू रेस 5, 10 टू रेस 6, 10 टू रेस 7, 10 टू रेस 8, 10 टू रेस 8 एंड 10 टू रेस 9। यहां तक तो आपको सीक्वेंस में आना है। इसके बाद जो दो कलर हैं गोल्ड और सिल्वर, इसका रिवर्स ऑर्डर में 10 टू रेस -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था। और जो दूसरा वैल्यूज है वो 10 टू रेस -2, मतलब सिल्वर के लिए -2 होता है। और अगर हम बात करें आगे का टॉलरेंस, तो टॉलरेंस हमें सिल्वर का 5% होता है,
गोल्ड का 5%, ठीक है, और सिल्वर का जो होता है वो 10% है, और नो कलर जो है 20%। अगर नो कलर है तो टॉलरेंस जो होता है वो 20%। ये परसेंट क्या बताता है कि ये 5 प्लस या माइनस अगर परसेंटेज है, जिसका मतलब है उतना वैल्यूज ज्यादा हो सकती है रेजिस्टेंस की, उतनी कम हो सकती है। कहने का मतलब कि इसकी वैल्यूज कुछ ज्यादा या कुछ कम में आ सकती है, ठीक है। तो ये तो रहा टेबल, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम अगर कोई भी कार्बन रजिस्टर लेते हैं तो उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कार्बन जो होता है बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो उसमें उसकी वैल्यूज लिखी नहीं होती, तो उसको हम उसके कलर कॉम्बिनेशन से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और पढ़ेंगे। ये हमारा एक फिगर बना रहा हूं मैं, इस फिगर, ये हमारा कार्बन रॉड है और जिसमें कलर कोडिंग दी गई है, और इसके बेसिस पे हमें बताना है कि ये कैसे कलर कोडिंग कैसे की जाती है, कैसे उसकी वैल्यूज निकाली जाती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे पास है बैंड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं, या रिंग भी बोलते हैं, जो भी कहिए, दो सब सेम ही है। तो इसमें क्या होता है, कलर बैंड लग होते हैं, इसमें अलग अलग कलर के होते हैं, सेम कलर के भी हो सकते हैं। तो ये कलर कोडिंग है, इसमें पट्टियां हैं जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, कार्बन रजिस्टर है, ठीक है। ये कार्बन रजिस्टर है जिसकी वैल्यूज को हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेप 1 है, मतलब बैंड 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसके कलर अगर हम कहें तो कोई भी कलर दे सकते हैं। मान लेते हैं ये रेड है, सेकंड जो है वो भी रेड है, थर्ड जो है वो ब्लू है, और जो फोर्थ कलर है वो गोल्ड है, ठीक है। ये 4 कलर हैं। अब ये 4 कलर हैं, इसकी हमें वैल्यूज बतानी है। ऐसे कलर कॉम्बिनेशन ऐसी इस तरह से दिया गया है। अब इसके बेसिस पे जो है हमें जो है इसकी वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज को हमें निकालना है। 1 2 3 हमारे पास बैंड होंगे। पहला बैंड ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो फर्स्ट हमारे फर्स्ट और 2 बैंड होते हैं ये डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट वाले वैल्यूज होते हैं। इसमें 2 डिजिट होती है, 2 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें पहला कलर जो होता है 10th प्लेस पे होता है। कहाँ पे होता है, 10th प्लेस पे। और सेकंड जो कलर होता है, अगर हम 1 की बात करें तो 10th प्लेस पे होगा, और जो इसकी बात करें तो ये यूनिट प्लेस पे होगा, ठीक है। मतलब सेकंड कलर कोड जो है यूनिट प्लेस पे होगा। 2 डिजिट का जो हमारा नंबर होता है डिजिट, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड बैंड क्या होते हैं, डिजिट के लिए है। और फर्स्ट कलर बैंड जो होता है वो 10th के प्लेस पे होगा, सेकंड कलर बैंड जो होगा वो यूनिट पे होगा। तीसरे अगर बैंड की बात करें तो तीसरा बैंड हमारा मल्टीप्लायर के रूप में होगा। मल्टीप्लायर के रूप में यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लायर करेंगे, मल्टीप्लायर के रूप में। थर्ड जो कलर होगा, फोर्थ बैंड जो होगा हमारा टॉलरेंस होगा, जिसके बेसिस हम बताएंगे कि इसमें एरर कितनी हो सकती है, 5% ज्यादा, कम, 20% ज्यादा या कम, या उसके एवरेज में आती है। तो ये रहा कलर कॉम्बिनेशन। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर जो हमारे सामने है अभी, ठीक है। इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। ये कार्बन रजिस्टर है और इसकी वैल्यूज को हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए टेबल सामने है। पहला कलर रेड है, तो आप देख सकते हो रेड की वैल्यूज क्या है, 2 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। दूसरा कलर क्या है, वो भी रेड ही है, उसकी भी वैल्यू 2 है। तो ये यूटेंस की प्लेस पे हमने क्या लिखा, 2। तो दूसरा वैल्यू क्या होगी, वो भी 2 ही है, रेड कलर है, तो टेंस की डिजिट में क्या आ गया, डिजिट का जो टेंस और यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज है हमने यहाँ लिख दिया, डिजिट 22 हो गई। थर्ड मल्टीप्लायर है, तो इसकी वैल्यूज क्या है, अगर हम थर्ड ब्लू कलर है तो ब्लू कलर, ये ब्लू कलर के सामने कौन सी वैल्यूज है। अब देखिए इसको एरो से बना देते हैं जिससे क्लियर रहे कि किसके सामने कौन सा कलर है, जिससे मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपके पास तो ठीक है सीक्वेंस में लिखा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से इसका भी मल्टीप्लायर की भी जो वैल्यूज है उसके जस्ट सामने होनी चाहिए, जिससे क्या गलती ना हो उसकी वैल्यू पुट करने में, ठीक है। 10 to 7, 10 to 8, 10 to 9। और इसकी जो गोल्ड की है वो ये वैल्यूज होगी, सिल्वर की वैल्यूज ये होगी, ठीक है।
अगर हम ये वैल्यू सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू तो 5% है और इसका 10%, नो कलर का जो है 20% ये वैल्यूज होती है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड बैंड है वो ब्लू है, वो मल्टीप्लायर से ले लिया जाएगा। तो मल्टीप्लायर में ब्लू कलर कहाँ है, यहाँ पे है, और इसकी वैल्यूज क्या है 6 की पावर 10 है। अब नेक्स्ट जो वैल्यूज है वो गोल्ड है। गोल्ड फोर्थ स्टेप क्या है, गोल्ड है जो टॉलरेंस को बता रहा है, यहाँ पे मेंशन किया हमने टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस के कॉलम में गोल्ड का है, गोल्ड का कितना परसेंटेज है 5% है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को हमने लिख लिया, ये तो वैल्यू लिखा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसकी वैल्यूज को हम कैसे लिखेंगे। अब ये 22 ये डिजिट हो गई, मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 टू रेस पावर 6, ये क्या है ओम है। अब इसमें एरर क्या है, टॉलरेंस कितनी है 5%। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज है ये आ गई। टिल हियर एनीवन हैव एनी डाउट? नहीं है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, और उसके हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरह से इस कार्बन जो हमारा कार्बन रॉड है, कार्बन रजिस्टर है, इसकी वैल्यूज हो गई 22 10 to 6 ओम। अब सोचिए 22 के आगे 60, मतलब इतना ओम जो है रेजिस्टेंस हम इससे गेट कर सकते हैं। बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है बहुत ज्यादा होती है। अब इसको ऐड कर दी ना, अगर हम कहें तो 22 मतलब क्या होगा 6 की पावर है, तो 20 के आगे 6 पावर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये करोड़ों में इसकी वैल्यू जा रही है। 2 करोड़ 20 लाख जो है इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये लार्ज रेंज ऑफ द रेजिस्टर्स के लिए हम कार्बन रॉड का यूज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, ठीक है, कलर हम चेंज कर रहे हैं, बाकी सब वैल्यूज हम बदल रहे हैं, आपको बताने हैं कि इसमें इसकी वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपके सामने है, सी हियर एवरीवन। अब यहाँ पे हम सब मिटा दे रहे हैं कि यूनिट पे क्या होगी, कौन सा बैंड यूनिट का होगा, कौन मल्टीप्लायर होगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ये ब्राउन कलर है। फर्स्ट कलर जो फर्स्ट बैंड है वो है ब्राउन, दूसरा जो बैंड है वो है रेड, तीसरा जो बैंड थर्ड बैंड है वो है येलो, और जो लास्ट बैंड है वो सिल्वर है, ठीक है। तो डू इट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, चलिए बोलिए एवरीवन डू इट, और बताइए कैसे करोगे। हाँ क्या होगा, बोलिए बोलिए, वेरी गुड। कौन बता रहा है, वाह। तो ब्राउन कहाँ है, सेकंड है, इसकी वैल्यू कितनी है, गुड 1 है। और सेकंड कलर कौन सा है, रेड, रेड की वैल्यू कितनी है 2 है, ये यूनिट पे हो गया। और थर्ड कलर क्या है, येलो है, तो येलो किसमें, थर्ड बैंड किस पे होता है, मल्टीप्लायर के लिए होता है। तो येलो का कलर कौन सा है, ये है 10 टू रेस, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू रेस 4। अब ये क्या हो गया, ओम हो गया। अब आगे क्या है, फोर्थ कलर बैंड क्या है, सिल्वर है, और सिल्वर का टॉलरेंस वैल्यूज कितनी है 10% है, कितनी है, तो प्लस माइनस कितना कर देंगे 10% कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस वे आपने जो वैल्यूज गेट की यही आई सबकी। अच्छा मैक्सिमम लोगों की डिफरेंट आई है कि, अच्छा मैक्सिमम लोगों की सेम आई है, अच्छा कितने लोगों का डिफरेंट आया, एक का क्यों, अरे भाई देखो कहां गलती हुई, 5 नहीं है, यहां देखिए सिल्वर है, अच्छा आपने गोल्ड देखा, कोई बात नहीं। तो ये यहां ध्यान से देखिए, यहां सिल्वर कलर है, गोल्ड देखोगे तो 5% हो जाएगा। तो आपको कलर देखना है, सिल्वर का कितना है टॉलरेंस वैल्यूज 10% है। तो इन दिस वे हम इसकी वैल्यूज को निकाल पाएंगे, ये वैल्यूज है। ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट बोर्ड में तो आता ही है, साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, नीट में भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आईआईटी में भी आते हैं, ठीक है, और है बहुत इजी। लेकिन ये हमें टेबल याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, तो ये याद हो जाएगा। एक फार्मूला बताता हूं मैं, उस तरह से याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी तरह से फार्मूला बना लेना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि एक क्वेश्चन और दूं, अच्छा चलो एक बार ट्राई करते हैं। एक स्टूडेंट का रॉन्ग हुआ था, इस बार रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए हम इसको रब करते हैं, कलर भी हम चेंज करते हैं। ओके चलिए भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा कलर ले लूं, कोई भी ले लेता हूं, ग्रीन है, सेकंड पे ऑरेंज है, और थर्ड बैंड पे व्हाइट है, व्हाइट। ठीक है, फोर बैंड है ही नहीं इसमें, तो फोर बैंड नहीं है तो क्या समझोगे, नो कलर, कलरलेस। ओके, अब इसकी वैल्यू स्कोर कितने लोग बता सकते हैं? वाओ, एवरीवन, टेल नाउ, एनीवन। चलिए बताइए। अच्छा, ग्रीन का क्या बता रहे हो? अच्छा 5 बता रहे हो, गुड। चलिए 5 मैंने लिख दिया। और दूसरा ऑरेंज है, ऑरेंज का कलर क्या है? 3 है, चलो ये भी सही है। मल्टीप्लायर तीसरा कलर है व्हाइट, और व्हाइट के लिए वैल्यूज है 10 to raise 9, गुड, 10 to raise 9। ये क्या हो गया, इतना ओम हो गया। अब थर्ड कलर, तो फोर्थ कलर तो है नहीं, टॉलरेंस है नहीं, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी? नो कलर के लिए क्या है? 20%। वेरी गुड, एवरीवन है गॉट दिस आंसर। ओके, सभी का सही है, वेरी गुड। तो ये तो रहा सही, लेकिन ये जब टेबल होगी आपके पास तब सही होगा ना। याद कैसे करोगे? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। चलो मैं एक फार्मूला बताता हूं, अगर ये आपको इजी लगे तो आप इससे कर लेना, नहीं तो अपनी तरह से जैसा आप याद कर सको अपना भी कोई फार्मूला इसमें बना सकते हो। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, जिस तरह से आपको याद हो सके उस तरह से इसका पैटर्न आपको याद करना है। कलर पैटर्न, कलर पैटर्न यही होना चाहिए। नंबर तो 0 से लेके 9 तक रहेगा ही, और दूसरे में 9 तक 10 की पावर मल्टीप्लायर होगा, लेकिन उसके बाद वाली 2 डिजिट इसके जस्ट बिफोर 10 डिजिट बिफोर, तो 10 to raise -9 1 और 10 to raise -2 रखना। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का ही हमें लिखना है, मतलब टॉलरेंस 5, 10 और 20%, और बाकी कलर का टॉलरेंस बहुत कम होता है, इसलिए नहीं लिखोगे, नहीं लर्न होगा तब भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, एक फार्मूला बताते हैं, ठीक है? तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो कैसे, क्या फार्मूला है वो आपको ध्यान से जो है मतलब देखना है। जो मैं बता रहा हूँ वो उस तरह से होगा, ठीक है? तो ये वैल्यूज, ये फार्मूला जो है आपको लिखना भी है, और आपको अच्छा लगे तो जो है याद भी कर लेना है, ठीक है? तो हम एक फार्मूला बता रहे हैं, इसके बेसिस पे आपको इसको वी रॉय क्या लिखना है? ग्रेट बिजनेस, ठीक है? क्या है ये? ए ग्रेट बिजनेसमैन, बीबी राय एक बिजनेसमैन है, ठीक है? तो ये तो अभी हम बताएंगे कैसे कैसे इसको रखना है। तो बीबी राय एक बिजनेसमैन है। विजिट टू द ग्रे व्हाइट, विजिट टू ग्रे व्हाइट एंड गोल्डन शॉप इन नॉर्थ कनाडा, ठीक है? ये कोई फार्मूला नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, लेकिन याद करने का ये तरीका है, और आपको ये इजी लगे तो इसको फॉलो करना, नहीं तो जो जिस तरह से आपको तैयार हो सके उस तरह से आप फार्मूला बना लेना कि वी जो भी जैसा भी हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया कि मतलब इस तरह से भी हो सकता है। अगर यहाँ पहली वैल्यूज कहें तो वी फॉर ब्लैक, पहला बी का मतलब है ब्लैक, सेकंड बी का मतलब है ब्राउन, सीक्वेंस रॉन्ग नहीं होगा इसके लिए। आर है, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ठीक है? जी ग्रेड का जी। चलिए मैं इसको कलर कॉम्बिनेशन इसके जस्ट नीचे लिख के बताता हूं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? अब इसको अगर हम यहाँ पे लिख दे कॉलम में तो कैसे होगा? ये लिख लिया आप लोगों ने? हैव यू रिटन? चलो ठीक है, नहीं लिखा तो अभी यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे ये यहाँ पे सामने लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? अब देखिए एक कॉलम हम इधर ले लेते हैं
फार्मूला, ट्रिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक ट्रिक है। और आपकी अच्छी कोई ट्रिक हो तो वो भी आप लिख देना, मुझे मैसेज भी कर देना, ठीक है। तो V लिखा है पहले, तो V के लिए ब्लैक हो गया। सेकंड V के लिए क्या है? ब्राउन है। फिर हमने लिखा रॉय, ROY, ठीक है। तो ये कलर हो गया BB रॉय, ठीक है। अगर यहाँ कॉलम बनाए तो मतलब उससे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया? ए ग्रेट, हमने क्या लिखा था? ए ग्रेट क्या है? तो ग्रेट का G ग्रीन हो जाएगा, ओ ग्रीन हो जाएगा। ये बिजनेसमैन, ठीक है, ग्रेट बिजनेस मैन इसके साथ ही लिखिए, मैन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और ये विजिट कर रहे हैं, कहां विजिट कर रहे हैं? विजिट्स, ठीक है। ग्रे एंड ग्रे व्हाइट एंड गोल्डन शॉप, ठीक है। और लास्ट में लिखा है इन नॉर्थ कनाडा, ठीक है। तो ये तो क्या है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रिक बताई। अगर आपको अच्छा लगे तो ये इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। बी से आप क्या कर सकते हो? ब्लैक, BB रॉय, ए ग्रेट बिजनेसमैन विजिट ग्रे व्हाइट एंड गोल्डन शॉप इन नॉर्थ कनाडा। कहने का मतलब ये है इसका कि BB रॉय एक ग्रेट बिजनेसमैन है जो ग्रे व्हाइट और गोल्डन शॉप में विजिट करते हैं, और वो कहां पे है? इन द नॉर्थ कनाडा में, ठीक है। तो ये तो ट्रिक बताया। अब बी से पहले, बी से क्या होगा? ब्लैक हो गया, दूसरे से ब्राउन हो गया, आर से रेड हो गया, ऑरेंज से, ओ से ऑरेंज हो गया, वाई से येलो हो गया। यहाँ पे जी ग्रेड का जो जी है इससे क्या हो गया? ग्रीन हो गया। वी यहाँ पे लिया हमने, बी से क्या हो गया? ब्लू हो गया, ठीक है। यहाँ पे विजिट है तो वी जो है कैपिटल लेटर में है तो ये वायलेट हो गया। ग्रे का पूरा कलर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो ग्रे ही रहेगा, व्हाइट रहेगा, एंड गोल्डन का गोल्ड होगा, शॉप का S, सिल्वर, नॉर्थ का NO नो, और C कनाडा का C से क्या होगा? कलर। तो इन दिस वे यू कैन लर्न। इजी लगा? याद हो जाएगा। BB रॉय ए ग्रेट बिजनेसमैन विजिट्स, कहां विजिट कर रहे हैं? ग्रे व्हाइट एंड गोल्डन शॉप, मतलब एक है ग्रे व्हाइट शॉप है और दूसरी क्या है? गोल्डन शॉप है, वो कनाडा में विजिट करते हैं। इस तरह से समझने के लिए ये तरीका हमने अपनाया, ठीक है। तो ये ट्रिक के द्वारा भी आप लर्न कर सकते हो, और आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस मतलब इसकी एरर वैल्यूज कितनी हो सकती है? 5% ज्यादा हो सकती है या 5% कम हो सकती है, जो हमारे रेजिस्टेंस आए हुए हैं। जैसे अगर हम सिंपल हम किसी की वैल्यूज को लिखते हैं, जैसे क्या है कि हमारा कार्बन रॉड है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो कितना निकल सकता है? हमारे पास पहली वैल्यूज है वो ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक है, दूसरा जो है ब्राउन है, थर्ड जो कलर है हमारा वो रेड है, ठीक है। कितना है? रेड है। और फोर्थ कलर जो है वो सिल्वर है। क्या है? सिल्वर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज अगर हम निकालते हैं तो रजिस्टर की वैल्यूज क्या होगी आपको ही बताना है। ब्लैक पहला 0 होगा, दूसरी डिजिट क्या होगी? ब्राउन के लिए 1 होगा, थर्ड कलर रेड है, रेड किसके लिए? मल्टीप्लायर के लिए, यहां पे लेंगे 10 to raise 2 होगा, ठीक है। और ये ओम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो टॉलरेंस है प्लस माइनस कितना है? सिल्वर कलर है तो सिल्वर के लिए 10% है, तो यहाँ पे हम 10% लिख देंगे। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो ये रजिस्टर जो कार्बन रजिस्टर है इसकी वैल्यूज कितनी होगी? 100 ओम है, ठीक है। तो प्लस माइनस कितना है? 10%। अब इसका 10%, 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% 10 ही होता है। तो इसका जो रेंज होगा ये 10 प्लस होगा और 10 माइनस होगा। तो प्लस कितना हो सकता है? अगर इसमें -10 करें तो अगर हम इस यहाँ कहें 100 का 10% तो इतना ही होगा। परसेंट निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा? 10 ही होगा। अब अगर इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा? 100 माइनस 10 तो मतलब कितना हो जाएगा? 90। माइनस में 10% 90 ओम हुआ, और ये कहां तक जाएगा? टू 110 ओम, ठीक है। कहने का मतलब 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 90 हो जाएगा, और प्लस कहते हैं तो
110 होगा, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 ओम। तो जो इसकी रेंज है वो रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो 90 से लेकर के 110 के बीच में होगा। तो इसके बेसिस पे ये टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि 10% कम या 10% ज्यादा इसकी वैल्यूज आएगी। तो ये 90 ओम से 110 के ओम के बीच में इसकी वैल्यू होगी, जो हमने अभी रेजिस्टेंस मतलब कार्बन का जो है वैल्यूज ली, कार्बन रजिस्टर हमने जो यूज किया है ये, और ये कलर कोडिंग के द्वारा इस तरह से हम निकालते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर ये क्लियर हो गए तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, आईआईटी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो आप कर लोगे। तो ओके, थैंक यू।